बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्पेक्टेड टीचर, डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जाहिद जावेद आपके साथ मैथमेटिक्स 7 के यूनिट 2 लॉज ऑफ ऑपरेशंस के लेसन नंबर 6 के साथ। तो आज हम लेसन नंबर 6 पे पहुंच चुके। तो देखते हैं हमारा आज का एसएलओ क्या है। एसएलओ है वेरीफाई एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज ऑफ द रैशनल नंबर। तो आज हम एक्चुअली में एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव को खत्म करने के बाद हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पे पहुंच चुके हैं। तो लेसन प्लान अटैच है जिससे टीचर्स और स्टूडेंट्स फायदा ले सकते हैं। तो आगे चलते हैं वार्म अप एक्टिविटीज में। वार्म अप एक्टिविटी में यहाँ पे मैंने कुछ आपको यहाँ पे बॉक्स शो किए हैं, येलो और ब्लू कलर में बॉक्सेस हैं। इनको देखिएगा, इनकी कुछ डिस्ट्रीब्यूशन है कि ये हमारे पास एक रो में आपको 4 बॉक्स नजर आ रहे होंगे येलो, और एक कॉलम के में आप देखते हैं तो ये 8 बॉक्सेस हैं। एक कॉलम में 8 बॉक्सेस हैं। तो 8 को मल्टीप्लाई अगर मैं कर देता हूं 4 से, और या फिर एक दूसरा जो है वो मेरे पास ब्लू बॉक्सेस हैं, उसमें भी टोटल 4 कॉलम्स और 8 रोज हैं। ठीक है जी, 4 कॉलम्स और 8 रोज हैं। तो मैंने कॉलम्स को रोज को मल्टीप्लाई करा दिया कॉलम्स के साथ, और अब मैं इनको जब मल्टीप्लाई करा देता हूं तो फिर इनको ऐड करूंगा, तो फिर देखूंगा कि मेरे पास ये कितने नंबर्स बनने चाहिए। ठीक है, ये कितने। तो अब टोटल इनको सब सबमिट करते हैं, ऐड अप करेंगे या काउंटिंग इनकी कर लेंगे तो वेरी सिंपली आपके पास जो है ये टोटल आंसर बन जाएगा। तो इसको हम कहते हैं ये एक डिस्ट्रीब्यूशन है 2 ग्रुप्स के अंदर। 2 ग्रुप्स को भी फिर मजीद रोज और कॉलम्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है, इस वजह से इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं। एक दूसरा इसी तरीके से एक और जो है वो मैंने एक्टिविटी बनाई है। यहाँ पे मेरे पास कुछ 7 रोज और 5 कॉलम्स का एक ब्लू जो है वो कुछ बॉक्सेस हैं, और सिमिलरली कुछ पर्पल बॉक्सेस हैं मेरे पास, जिसमें आपके पास अगेन 7 रोज एंड 4 कॉलम्स हैं। तो जब हम इनको इकट्ठा करते हैं या फिर 7 × 5 + 7 × 4 करते हैं तो 7 × 9 मतलब के 7 रोज एंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कॉलम्स। 7 रोज 9 कॉलम्स, तो 7 × 9, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हो जाती है इस तरीके से। तो ये देखिएगा, ये हमारी एक थोड़ी सी एक्टिविटी सी बॉक्सेस के साथ हमने थोड़ा वर्क करने की कोशिश की। तो आगे जाते हैं। देखिए हमारा आज का जो कॉन्सेप्ट है वो है वेरीफाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज ऑफ द रैशनल नंबर्स। आज हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को स्टडी करना है। तो देखें आप के पास यहाँ पे मेरे पास एक एग्जांपल है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की। तो इसमें रैशनल नंबर्स की डिस्ट्रीब्यूशन है 1/3 मल्टीप्लाई ब्रैकेट 2/5 - 3/10, 2/5 - 3/10। तो ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर द सब्ट्रैक्शन है। मल्टीप्लीकेशन ओवर द सब्ट्रैक्शन हम इसको पढ़ते हैं। इसको अगर हम राइट साइड पे चेक करें तो 1 × 2/5, और फिर जो माइनस है वो सेंटर में आ जाएगा, और फिर ये 1 × 3/10 हो जाएगा। ओके, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से बनी है। अब हमने लेफ्ट और राइट साइड को ऐड अप करके या मल्टीप्लाई करा के और सॉल्व करके कंप्लीटली चेक करना है कि हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है कि नहीं। होल्ड तब करेगी, आपको पता है, जब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के बोथ आंसर्स इक्वल आ जाएंगे। तो देखते हैं कि वो आंसर्स इक्वल बनेंगे या नहीं। तो हम पहले इसकी लेफ्ट साइड की ब्रैकेट को सॉल्व कर रहे हैं। लेफ्ट साइड की जब ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो देखिएगा हमने क्या करना है, वहां पे माइनस हो रहा है। जब माइनस हो रहा है तो डेफिनेटली हमें एलसीएम की तरफ जाना पड़ेगा। 5 और 10 का एलसीएम वी नो दैट इट्स अ 10। 5 और 10 का एलसीएम आपको पता है क्या होता है जी, बिल्कुल 10 होता है। तो इस वजह से हमें ये एक डिनोमिनेटर जो कि 5 है उसको 10 बनाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 2 किया हमने, और फिर इसको
ऊपर और नीचे डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर बोथ को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, बट चूंकि एक ऑलरेडी ही 10 है डिनोमिनेटर, तो उससे मल्टीप्लाई कराने की जरूरत नहीं है। अगर आपने अपना कॉन्सेप्ट बेहतर रखना है तो आप इसको मल्टीप्लाई बाय 1 कर देंगे और यूं हमारे पास ये डिनोमिनेटर में एलसीएम कंप्लीट हो जाएगा। अब हम चले जाते हैं इसकी राइट साइड पे। राइट साइड पे देखें आप, तो पहले हम बेहतर है कि हम इसकी लेफ्ट साइड को ही सॉल्व कर लें। तो देखते हैं लेफ्ट साइड पे हमने देखा कि ये ब्रैकेट के अंदर हमारे पास अब 4/10 माइनस 3/10 बन गया है। तो इसको चेक करें। नेक्स्ट हमने अब क्या करना है, 4 - 3/10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 - 3/10। तो देखते हैं ये 4 - 3/10 है और ये हमारी अब यहाँ पे ब्रैकेट खत्म हो जाएगी। तो हमारे पास आ जाएगा 1/3 मल्टीप्लाई 1/10, 1/3 मल्टीप्लाई 1/10। तो देखिए इसका आंसर क्या बनेगा फाइनल, 1 × 1 और डिवाइडेड बाय 10 × 3। तो ये बन जाएगा 1/30। हमारी लेफ्ट साइड इज 1/30। अब हम इसकी राइट साइड पे जाते हैं। राइट साइड पे देखिएगा ये 2 ब्रैकेट्स हैं, हमने इंडिविजुअली ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है। पहले फर्स्ट ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 1/3 मल्टीप्लाई 2/5 हो जाएगा। तो 1 × 2 और डिवाइडेड बाय 3 × 5 और फिर हम माइनस करेंगे उसके साथ दूसरी ब्रैकेट को 1 × 3 डिवाइडेड बाय 3 × 10। तो चेक करें ये क्या हमारा आंसर बन रहा है। ये हमारा आंसर जो आ रहा है ये 2/15 और 3/30 बन गया। ओके, अब हमारे पास 2/15 - 3/30 है। तो अब चूंकि माइनस हो रहा है हमें लेना पड़ेगा इसका एलसीएम। तो हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। आपको पता है कि 15 और 30 किसी 15 जो है वो 30 को डिवाइड करता है। सो आवर एलसीएम विल बी द 30। तो हम 30 जो एलसीएम है उसको यूज करते हैं। ओके, तो 15 को 30 बनाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया हमने और 30 इज ऑलरेडी 30 है तो इसलिए उसको हम मल्टीप्लाई 1 कर देते हैं। अब हमारे पास जो आंसर बनेगा 2 2 4 माइनस 3 1 3। तो 4 - 3 इज 1/30। तो हमने देखा कि हमारी लेफ्ट और राइट साइड को जब हमने इंडिविजुअली सॉल्व किया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अकॉर्डिंग तो हमारे बोथ साइड पे आंसर सेम आ गए हैं। इट मीन्स है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है वो होल्ड कर रहा है। तो ये हमारा आज की एग्जांपल थी जो कि कंप्लीट हो चुकी, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रही होगी इंशाल्लाह। तो रैप अप की तरफ जाते हैं। रैप अप में रिकग्निशन ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज ऑफ द रैशनल नंबर्स। ओके, सो क्लास वर्क इज हियर। आपके लिए क्लास वर्क है जिसमें मेरे पास एक क्वेश्चन नंबर 1 है जो कि अपने टीचर्स की मदद से आप क्लास के अंदर सॉल्व करें। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर द एडिशन। तो अब ये डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन की ओवर एडिशन। ओवर सब्ट्रैक्शन हमने कर लिया, सेम होता है, प्लस करना या माइनस तरीका वही है एलसीएम वाला और मल्टीप्लिकेशन का रूल है। आपने इसको सॉल्व करना है और इसके लिए आपके टीचर क्लास में आपकी जरूर हेल्प करेंगे। तो टीचर्स प्लीज हेल्प द स्टूडेंट्स इन सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। ओके, तो अब हम नेक्स्ट जाते हैं जो कि हमारा नेक्स्ट होता है होमवर्क। होमवर्क में मैंने आपके लिए क्वेश्चन 2 रखे हैं। ठीक है जी, 2 क्वेश्चंस हैं। एक है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड दूसरी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर द सब्ट्रैक्शन। तो दोनों प्रॉपर्टीज आप जो है वो इसमें कर सकते हैं वेरी इजीली। आपको सारी चीजें अच्छी तरह से आपको आती हैं, आपने अंडरस्टैंड की हैं लेक्चर के अंदर। क्लास में क्लास टीचर ने आपको करवाया और मैंने भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिया है। तो अगर आपको फिर भी इशू होगा तो आप अपने पेरेंट्स से हेल्प ले सकेंगे। पेरेंट्स विल बी देयर एट होम विद यू, तो आप इजीली उनसे जो है वो हेल्प ले सकते हैं। और यूं हमारा आज का ये लेक्चर खत्म हो गया। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाते हैं जिसके अंदर हमारे पास लेसन प्लान्स हैं, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज हैं एंड पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस हैं। और यूं हमने आज का ये लेसन नंबर 6 खत्म किया जिसमें हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन सीखी है। तो मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज एंड थैंक यू।